ऐसा आश्रम में घूम रहा था, दरवाजे पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु में विश्वास करो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। अरे मैं सोचा दिन भर से तो फंसा ही रहे हैं, इन्होंने लिख के भी रख दिया है। आगे दीवार पे लिखा हुआ है थके मादे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं समझा किधर है विश्राम देने वाला, मैं तो सवेरे से आया हूँ, कोई विश्राम नहीं है, कमर का दर्द और बढ़ गया है और सब झूठ है, फंसाने के लिए है। एक चक्कर लगाया, मेरी जगह पे आके बैठ गया। बैठने के बाद मेरे अंदर कुछ तो होने लगा, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। मैं अंदर बाहर 3 बार किया तो मैंने देखा कि क्रॉस के पास बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ा है, कोई घुटना टेका है, कैसे भी लोग लगे हुए हैं ध्यान में। तो ताबर आश्रम में तो मैं चलो मैं भी जाता हूँ, क्योंकि क्रॉस का महत्व मुझे कुछ पता नहीं था और न तो क्रॉस के पास कभी गया था। गया अच्छी तरह से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ध्यान से क्रॉस की तरफ देखा। अरे भाई आप तो बड़े संकट में हो, 3 किले में जकड़े हुए हो, लेकिन सब लोग आपके पास ही मांग रहे हैं। तो मैं तो ज्यादा चीज नहीं मांगूंगा, मेरा 2 काम कर दो। एक तो देखो ये हमारी हड्डी अंदर चली गई, डॉक्टर बोलते तुम ठीक नहीं हो सकते। दूसरा क्या है ना, मुझे नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के 3-4 घंटे ही सोता हूँ। ये मेरा 2 काम कर सकते हो आप क्या? ऐसा बोल के मैं ऊपर देख रहा हूँ, ये ऐसा ही लाता है, हाँ कर सकता हूँ। अरे मैं परेशान, इधर भी जादू का मामला दिखता है। ये मूर्ति भी यहाँ बात करती है ताबोर में। अभी चुपके से जाना है और बैठना है, हम किसी से बात नहीं करेंगे। शाम हो गई, घर पे आया, हाँ 9 बजे के आसपास हमको लगता है घर पे पहुंचा। थोड़ा सा कुछ मैं और छोटा बड़ा बेटा 1-2 जन ही थे यहाँ पे, थोड़ा पाव भाजी ले गया था, बाप बेटे मिल के खाया, खाने के बाद सो गया। वैसे बिस्तर पे गया तो मैं अनाप शनाप सोचने लगा, ताबोर के लोग कितना लोगों को फंसा रहे हैं, इनको कोई रोकता क्यों नहीं है, इनको रोकना चाहिए, ये तो लोगों को बर्बाद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सोच रहा था। नींद आ गई और सोया बिंदास। सवेरे सो के आँख खोलता हूँ तो 7 बजे आए। अरे नींद की गोली खा के 2-3 घंटे सोता था, 4 घंटे सोता था, बिना नींद की गोली खाए इतना घंटा सोया। 9 बजे सोया, 7 बजे उठा, 10 घंटा। रोज उठता था तो ऐसा संभाल के, इतना दर्द होता था बोलो मत। हाँ ऐसे उठता हूँ तो बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है। अरे मैं झुक सकता हूँ, चप्पल ले सकता हूँ, ऐसा लटक सकता हूँ, हाँ कोई दर्द नहीं। बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने विचार किया जरूर कुछ तो हुआ है। चलो ऑटो रिक्शा उन दिनों में मैं चला नहीं पा रहा था। बोयदा पड़ा स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है। ये 5 किलोमीटर आने के लिए मेरा दर्द बढ़ जाता था। 25 जुलाई को सवेरे मैं 9 बजे लेकर रिक्शा निकला, 2 बजे तक 5 घंटा लगातार। भाड़ा मिले तो भी गाड़ी चलाना है, नहीं मिले तो भी चलाना है, कोई दर्द नहीं। और मैं बहुत खुश हो गया। 2 बजे गया, घर पे खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं एक गोनी लिया, ऐसा जमीन पे डाला, मैं विचार करने लगा, क्या प्रार्थना चलते, बैठ गया अच्छी तरह से। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति यीशु, हालेलुया। मुझे लगा कि ये क्रिश्चियन लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, एक बार इंग्लिश में बोलते हैं, एक बार हिंदी बस। लेकिन मेरे अंदर शांति, मुझे शांति मिल रही थी। अभी मैं रोज का काम हो गया, सवेरे रिक्शे पे जाना, 2 बजे आना, खाना खा के एक गोनी डाल के बैठ के थैंक यू प्रेज यू हालेलुया, धन्यवाद स्तुति हालेलुया, थैंक यू प्रेज यू हालेलुया। वो मंत्र जाप करने की आदत थी ना, उसी स्वर में थैंक यू प्रेज यू हालेलुया, धन्यवाद स्तुति हालेलुया, थैंक यू प्रेज यू हालेलुया, धन्यवाद स्तुति हालेलुया। एक जो अनोखा अनुभव होता है ऐसा मैं कर रहा था। लेकिन एक 8 दिन बीतने के बाद मुझे लगा ना कि अरे हम दोहा, मंत्र, चौपाई, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते थे, अभी हमारे पास 3 शब्द है, थैंक यू प्रेज यू हालेलुया, इससे क्या होगा? बहुत छोटी है। ऐसा आंख बंद करके घर में विचार कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि बड़ी सुंदर सीढ़ी दिखाई दे रही मेरे झोपड़े में। आंख खोला, इतनी सुंदर सीढ़ी मेरे झोपड़े में कहां से आ गई? कुछ नहीं। मैं समझा कि ताबोर में गड़बड़ हो रहा था, अब मेरे घर पे भी गड़बड़ चालू है। अभी क्या करना चाहिए? वापस आंख बंद किया कि क्या हो सकता है। वापस वो सीढ़ी दिखाई दी और उस पे लिखा हुआ है धन्यवाद स्तुति हालेलुया, स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। अरे ये इतनी छोटी प्रार्थना हम समझते हैं तो बहुत बड़ी प्रार्थना है।
टावर वालों को फोन किया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। वो लोग बोले आप 4 दिन के लिए आ जाओ, प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहता है। 22 अगस्त, 1 महीने के आसपास 22 अगस्त को 4 दिन की प्रार्थना में भाग लिया। बस वहां से एक छोटा सा यीशु का फोटो लाया, एक छोटी पॉकेट बाइबल, सब जितना देवी देवता थे सबको इकट्ठा किया, जो रामायण महाभारत सबको इकट्ठा किया, ऐसा कोनों में फेंक दिया। बोला आप लोग बाहर निकलो, मुझे हमारे नए भगवान मिल गए हैं, अभी ये हमारे घर की रखवाली करेंगे। फोटो लगा दिया, उधर बाइबल रख दिया, रोज पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, रोज नया नया अनुभव करना, बस सब कुछ बदल गया। पत्नी को अस्थमा था, एक फेफड़ा पूरा गया था, दूसरा 40%। डॉक्टर बोलते थे 2-4 साल में मर जाएगी। 15 साल हो गया, 16वां साल चालू है, कोई अस्थमा की एक गोली नहीं लिया कभी उसने, पूरी ठीक है। 12 साल 32 से 34 किलो के बीच में उसका वजन था, अभी 50 किलो 52 किलो वजन है, एकदम अच्छी तंदुरुस्ती है, कोई परेशानी नहीं। तो मैं ये सब अनुभव करके फिर बाद में मैं पीछे मुड़ा नहीं। बीच में ही फादर अनिल की मुलाकात हो गई और उन्होंने हमको हिंदी, यहाँ पे क्या इंग्लिश और मलयालम ज्यादा था पहले, हिंदी बहुत कम था। जैसे ही फादर अनिल को मिला, फादर ने ऐसे ही गले लगाया और बोला पवित्र आत्मा की आग लगी हुई, अब बस आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, प्रभु आपको आगे चलाएगा। बस धीरे 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 एक हमको लगता है कि 4-5 दिन रहा उनके साथ। एक दिन उन्होंने बोला कि आपको आज कुछ लोगों से मिलना है, और मैं मिल के उनसे क्या करूंगा? नहीं, वो अपनी समस्या बताएंगे और आप उन्हें परामर्श दोगे। मुझे परामर्श देने नहीं आता, तो बोले नहीं, आपको जो प्रभु के वचन मिलेंगे उसके अनुसार उनसे बातें कीजिए। बस वो लोग रिट्रीट खत्म होते गवाही देने लगे कि हमको परामर्श में, काउंसलिंग में ऐसा सिखा रहे, हमको क्या मालूम काउंसलिंग क्या होता है। तो इस तरह से प्रभु ने तैयार किया और अब वो इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं बहुत तरह से प्रभु का अनुभव किया। बस मुझे नहीं पता है बाइबल का गहरा शब्दों का क्या अर्थ है, लेकिन उसको पढ़ के मैंने मेरे जीवन को बदलना शुरू किया और मेरे अंदर मैंने चिन्ह चमत्कार देखना शुरू किया। तो वो अनुभव मैं लोगों को बांटता हूँ कि आप इसको पढ़ो, अपना जीवन बदलो, प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में चिन्ह और चमत्कार करेगा। उसे आप आंख से देखोगे, अनुभव करोगे। बस यही मैं बांटता हूँ। तो अनिल देव की मुलाकात कहाँ पर हो गई? यूपी में। हमारा हम क्या करते गए, हम गांव में गए ना, वहाँ पे एक फादर डेविड करके थे हमारे सेंट मेरी स्कूल नई बाजार में। तो मैं जाके बार बार उनको परेशान करता था, मुझे यीशु के बारे में जानना है, यीशु के बारे में जानना है। एक कंटाल के फादर पॉल आमीन वहाँ पे थे। पॉल आमीन को बोले कि अनिल देव का एड्रेस दे दो। उन्होंने हमें फादर अनिल देव का एड्रेस दिया और हम वहाँ चले गए। बस हमारा सब काम बन गया, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया सारा। तो हमारा स्कूल छूट गया है, हम निकलते हैं। ठीक है।